चेंबर्स या ट्रेड बॉडीज अमूमन एजिटेशन नहीं करती, लेकिन आज कर रही है तो उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। हमारी 2-3 मैं बातें करूंगा और टेक्निकल करूंगा। सक्खर शहर की जो कमर्शियल बिलिंग है वो ऑलमोस्ट 100% है। सक्खर डिस्ट्रिक्ट जो है उसकी रिकवरी 84% है। जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लाड़काना में 54, कश्मीर में 50, दादू में 62, तो हमें ये जो वहां पे चोरी हो रही है उसका खमियाजा हम क्यों दे रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, आप कहते हो कि जी IMF जो है हमें जो है बिजली के दर कम करने की इजाजत नहीं देता। चलो हम मान लेते हैं। क्या आपको IMF ने कहा कि 550 अरब की मुफ्त बिजली जो है आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दो? ये IMF ने कहा आपको? ये तो खत्म करो, इसमें कम से कम आधा करो, ये रिलीफ तो हमें दो। ठीक। नंबर 3, लाइन लॉसेस। क्या आप समझते हो कि वापदा या डिफरेंट जो डिस्कोज हैं ये उनकी मंशा के बगैर चोरी हो सकती है? ठीक है, उनके यहाँ कोई सजा या जजा का कोई निजाम है? वो जो चोरी करा है वो भी हमारे बिल में है। तीसरी बात और आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूं, हमें ये बताया जाता है कि पाकिस्तान की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 30,000 मेगावाट है और जब सर्दियां आती हैं तो 10,000 मेगावाट जो है वो कंजप्शन हो जाती है, तो हमें पावर प्लांट्स को पैसे देने पड़ते हैं, वो आपकी कैपेसिटी चार्जेस हैं। तो भाई आप ये क्यों नहीं करते कि कम से कम सर्दियों में आप डिस्काउंटेड करो ताकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो ज्यादा से ज्यादा यूनिट कंज्यूम करें। वैसे भी तो आप उनको मुफ्त के पैसे दे रहे हो ना, आप सस्ती बिजली करो, आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी। और जैसे जैसे बिजली के रेट बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे चोरी बढ़ती जा रही है। जो लोग चोर नहीं थे अब वो हालत मजबूरी कुंडा लगा रहे हैं, आप उनको चोर बना रहे हो। तो मेहरबानी करें खुदारा, जो चीजें आपके बस में है, लाइन लॉसेस आपके बस में है, ये जो अयाशी की बिजली जा रही है ये आपके बस में है, डिस्काउंटेड रेट जो है सर्दियों में देना ये आपके बस में है। IMF तो बिजली के रेट की बात करती है ना, जो 500 टैक्स लगाती है बिजली का बिल और बड़ा सवाल, मेरा ख्याल है अब तो सांस लेने का टैक्स भी उसमें आ जाएगा। ये टैक्सेस तो IMF नहीं कह रही है ना, इस पे तो नजरसानी करो। टीवी, रेडियो, फर्दर अब तो समझ ही नहीं आता, हम तो बिल देखते समझ ही नहीं आता कौन सा टैक्स है, क्या नहीं है। तो बहरहाल हमारी रिक्वेस्ट है और मैं दोबारा कह रहा हूं कि अब जैसे आपने किसी भाई ने कहा कि चेंबर एहतजाज नहीं करता, अब हम नहीं करते तो हमारे मेंबर जो है वो हम भाग रहे होते हैं, मेंबर हमारे पीछे होते हैं, क्योंकि अब हालात इतने खराब हो चुके हैं और सिर्फ सक्खर नहीं पूरे पाकिस्तान में। मेहरबानी करें खुदारा, जो हुक्मरान है इस पे नजरसानी करें। जो चीजें उनके बस में, हमने 2-3 चीजों की निशानदेही कर ली है, इससे तो IMF का कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो आप सीधा करो। जिस सबको वाले कहते हैं हमारे पास एनफोर्समेंट नहीं है, जब 170-200 अरब के आपके लाइन लॉसेज हैं, यार 4-5 अरब की आप एक टास्क फोर्स बना दो, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हायर करो, जहां चोरी हो इनको सपोर्ट मिले। ये चीजें तो आप कर सकते हो। आप स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स बना दो, बिजली चोरों को सख्त से सख्त सजा दिलवाओ। तो ये वो इक़दामात है भाई जिसका IMF से कोई ताल्लुक नहीं है, ये हुकूमत के करने के। हम दोबारा उनको रिक्वेस्ट करते हैं, हम जिस नजरिए से देख रहे हैं और जो हालात देख रहे हैं ये बद से बदतर होते जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है। आज से साल पहले जो है एक मोबाइल चोरी होता था तो सक्खर में खबर पड़ जाती थी, आज दिन में 10 जाते हैं। यार ये तो मतलब रूटीन का काम है, जैसे खाना खा रहे हो, नाश्ता कर रहे हो। और अब जो क्या कहते हैं चोर डकैत पकड़े जा रहे हैं, ये क्रिमिनल्स नहीं है, ये अनएम्प्लॉयड लोग हैं जिन्होंने 5 महीने 6 महीने नौकरी ढूंढने की कोशिश की, उनको नौकरी नहीं मिली, अब वो चोरी चकारी पे आ गए। बिल्कुल कल मशावरत हुई है, एहतजाज अपनी जगह जारी रहेगा, कानूनी जंग बिल्कुल हमारा हक है। और कल यहाँ से फैसला हुआ कि हम FPCCI के दोस्तों को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी जो है हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन डाले। और सक्खर चेंबर भी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा, मुझे बताया गया कि भाई ये जो टैक्सेस रिलेटेड है ये सक्खर की बेंच नहीं सुनती है, ये कराची में है, तो इंशाल्लाह कराची जाते ही इस पे भी वर्किंग करेंगे, कानूनी जंग भी हम लड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। वो नेपरा में हो या कोटा में बैठे हैं, हम बैठे इसीलिए हैं कि एक बहुत बड़ा इशू है बिलों की सूरत में, हम उसको एड्रेस करें। जाती मसले देखने के लिए हमारे पास पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। हाँ बिल्कुल, मैं कल गया था, हाजी साहब की मेहरबानी, मैंने इनको रिक्वेस्ट किया है, हाजी साहब हमारे पास आए, हमने कहा कि जी हम आपकी स्ट्राइक की ओनरशिप लेते हैं। मैं बिल्कुल कल हाजी साहब की नॉलेज में डालकर मैं जावेद साहब पास गया, मैंने कहा जावेद साहब ये मुश्तरका मसला है। इन्होंने कहा कि जी हम हमारी डिफरेंट डेट है, मैंने कहा जी हम उसको भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन आप लोग कम से कम आए, इस चीज में हमारा एक यूनिफाइड फेस होना चाहिए, यूनिफाइड फेस होना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सक्खर के ट्रेडर ने रिस्पॉन्ड किया। मेरी अभी भी सबसे रिक्वेस्ट है, देखें इशू आपका हमारा सबका साझा है, किसी का अलग इशू नहीं है, तो मेहरबानी करें इसमें तअम्मुल बरकरार रखें। प्रेस कॉन्फ्रेंस हम करते हैं, जिस दोस्त से सवाल होगा वो जवाब दे, हम किसी पे बंदिश नहीं है। जब भाई साहब ने पहले 27 तारीख को कॉल दी, हमने उसको वेलकम किया, हमारे चंद दोस्तों ने हमें कहा भी, पूछने भी आए, तो मैंने कहा ये मुश्तरका सबका काज है,
हमें सबको जाना चाहिए। कोई किसी चीज का इनकार नहीं किया, शक्कर का इशू हो या पाकिस्तान लेवल पे किसी चीज का भी इशू हो, हमें ये मुश्तरका काज को हमें कभी भी हम उस चीज से पीछे नहीं हटते। तो मैंने पहले भी वेलकम किया, अपने दोस्तों को भी कहा कि भाई आप जा सकते हैं, मगर इसके बाद मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान की तरफ से 29 को एहतजाज और 2 तारीख को स्ट्राइक की काल की एहतजाज की आई। हमने पूरे पाकिस्तान की जिस तरीके से आई तो हमने भी यहाँ काल को लब्बेक करते हुए ऐलान किया। इसके बाद दूसरे दिन इनकी काल हुई कि सही हमें जो है हम 29 को एहतजाज और 31 को स्ट्राइक का करेंगे। तो हम आज भी यही कहते हैं, इस यूनिटी के लिए हम आए कि हम ताजिर कास्ट है, हम सब एक है, इंशाअल्लाह हमारा मकसद सबका एक है। हमें जो भी है हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे, हमारा मकसद एक ही है। तो हम आज भी इसीलिए हैं कि चैम्बर ने हमें बुलाया, हमने कहा कि इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं है, हम जरूर आएंगे, सबका मकसद एक है। आज भी इसीलिए हम आए और 2 तारीख को जो स्ट्राइक है उसकी भी हम आपको अपील करते हैं कि आप उसमें भी स्ट्राइक में आए। बड़ी मेहरबानी।